नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं बिजनेस चैनल बिजनेस का बाजार। जी, इस चैनल पर आपको तमाम सारी अपडेट्स, तमाम सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप जो भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो, किसी भी बैंक का कर रहे हो, एक्स वाई जेड बैंक का कर रहे हो या फिर एबीसी बैंक का कर रहे हो, सबसे ज़रूरी ये है कि आप क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय पर कर दें। जी, समय पर बहुत ज़रूरी है अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान करना। और नहीं तो आपके पास ये ऑप्शन ये भी होता है कि अगर आपने ज़्यादा खर्च कर दिया है, जितनी आपकी लिमिट नहीं थी उससे ज़्यादा खर्च कर दिया है, जितना आप पेमेंट नहीं कर सकते थे उससे ज़्यादा खर्च कर दिया है, तो फिर ऑप्शन ये है कि आप उसकी ईएमआई बनवा लीजिए। जी, ईएमआई बनवा लीजिए। बैंक की तरफ से खुद भी फ़ोन आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, नहीं तो आप खुद भी कस्टमर केयर पे फ़ोन करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और 6 महीने से लेकर साल भर तक के लिए इसकी ईएमआई बनवा सकते हैं। जब आप कई सारे बार ऐसा करेंगे, जब आप लगातार भुगतान नहीं कर पाएँगे और बिल में लगातार पैसे जुड़ के आते रहेंगे, तब आपको इस चीज़ का अनुमान लगेगा कि कितने ज़्यादा होते हैं। वो 2% से लेकर के 4.5% या फिर इससे भी ज़्यादा कई बारी हो सकते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके पास आपसे जो है लेट फ़ीस पड़ेगी और आप फिर उनका भुगतान करने में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने और उसके बाद एक समय ऐसा भी आएगा जब आप सोचेंगे कि मैंने किस घड़ी में क्रेडिट। देखिए, क्रेडिट कार्ड में एक और बिल जुड़ करके आता है, वो होता है ईयरली चार्जेस। वो आप जब क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तब आपको बताया जाता होगा, लेकिन कई बार क्या होता है आप उसको भूल जाते हैं, या फिर जब आप शुरुआत में क्रेडिट कार्ड बनवाते हो तो आपसे बताया जाता है कि अगर आप इतने तक की खरीदारी महीने में या साल भर में कर लेंगे तो फिर आपका क्रेडिट कार्ड निःशुल्क हो जाएगा, यानी कि फ्री हो जाएगा। शुरुआत में तो आप ओके ओके कर देते हैं, लेकिन बाद में कई बार ऐसा होता है कि शायद आपको ज़रूरत ना हो, किसी महीने में आपको ज़रूरत ना हो, 2 4 6 महीने ऐसे हो जाते हैं जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और आप उस समय क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं। और उसके बाद जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जो एक सीमा होती है कि आप इससे ज़्यादा की खरीदारी करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड निःशुल्क हो जाएगा, यानी कि फ्री हो जाएगा। लेकिन जब आप खरीदारी नहीं करेंगे तो फिर आपको उसका भी चार्जेस देने पड़ेंगे, जो आप शायद भूल गए थे। बाद में जब आपके बिल में जुड़ करके आएगा तब आपको याद आएगा। तो इसलिए ये ज़रूर याद रखें, कि हमेशा याद रखें कि आपको कितने की खरीदारी साल भर में करनी है। उस हिसाब से आप खरीदारी कीजिए, तो आपको जो आप खरीदारी करेंगे उसमें आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे, आप सामान भी आपको कुछ एक सस्ता मिल सकता है। लेकिन अगर आप खरीदारी नहीं करेंगे तो आपको जो चार्जेस हैं ईयरली, जो वार्षिक शुल्क है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। इसका भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है आपके लिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप कैश कभी भी अकाउंट से, एटीएम से मत निकालिएगा। जी, कैश का अकाउंट जो है वो आप कभी मत निकालिएगा उस अकाउंट से पैसे। नहीं तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास एबीसी बैंक का अकाउंट है या एबीसी बैंक का जो है आपके पास क्रेडिट कार्ड है, या एक्स वाई जेड बैंक का जो है क्रेडिट कार्ड है, और आप जो है ज़रूरत होती है तो आप उसमें तुरंत जा कर के अपना जो है एटीएम जो क्रेडिट कार्ड जो है वो एटीएम में डालते हैं और कैश निकाल लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा दुखदाई होने वाला है आपके लिए, क्योंकि सेम डे से एक तो उसके चार्जेस पड़ते हैं, जो आपके चार्जेस हैं, जो आपने पैसे निकाले हैं उसके चार्जेस हैं, वो तो आपसे पड़ ही गए। इसके बाद फिर सेम डे से आपको उसके चार्जेस देने पड़ते हैं, उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बारी तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसका भी ध्यान रखें कि बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल आपको कैश निकालने में तो कतई नहीं करना। वो कंपनियां सुविधा देती हैं आपको, आपके बैंक की तरफ से सुविधा मिलती है, आप क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से बताया जाता है कि आप इसमें से कैश निकाल सकते हैं, लेकिन उसको आप भूल जाएं। कुछ एक चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी चीज़ को भूलें नहीं। क्रेडिट कार्ड में आपको क्या टर्म एंड कंडीशन है, लेकिन जो कैश की निकासी वाला जो ऑप्शन है उसको आप भूल जाएं तो ही ठीक है, क्योंकि उसको याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा नुकसान ही होने वाला है। इसलिए क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश की निकासी ना करें। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसके लिए आप और भी तरीके निकाल सकते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड से अपने अकाउंट में पैसे कैसे ला सकते हैं। वो तमाम सारे ऑप्शन हैं आपके पास, वो आप कर सकते हैं। लेकिन कम से कम एटीएम में जा कर के कार्ड डाल करके कतई निकालने की पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो आपने कुछ क्रेडिट कार्ड के बारे में जाना मुझसे आज। हालांकि बहुत सारी चीज़ें आपको पहले ही पता होंगी, लेकिन हो सकता है कुछ एक चीज़ें आपको ना पता हो, तो इस वीडियो से आपको उसके बारे में जानकारी हाथ लगी है। इसके साथ ही अब ये वीडियो समाप्त करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, आपको केवल टू दी पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके अगर ये काम वीडियो आए, कहीं कोई भी ऑप्शन ऐसा जो हमने 5 चीज़ें बताई उसमें से कोई भी काम आपके आए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, एक काम ज़रूर कीजिए,
कीजिएगा, लाइक कीजिए अथवा मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब्सक्राइब कीजिए अथवा मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मन करे वो कीजिए, लेकिन एक काम ज़रूर मेरे कहने से कर दीजिएगा, वो ये कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, चाहे अपने व्हाट्सएप पर, चाहे अपने फेसबुक पर, चाहे अपने इंस्टाग्राम पर, चाहे कहीं भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम की ना हो, लेकिन किसी के लिए काम की साबित हो सकती है। तो जिसके काम की है उसको फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।